नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में स्वागत करता हूं। और हमारी जो एक सीरीज चल रही है, हमने स्टार्ट किया है। क्या है कि कई बार आप लोगों के कॉल आते हैं कि एग्जाम गुरुजी से 2024 में कितने प्रश्न आए, किस बुकलेट से कितने प्रश्न आए, या एग्जाम गुरुजी के एक तरह से आप ये कहें कि जानना चाहिए यदि आप नोट्स उसके परचेज करने जा रहे हैं या उसकी टेस्ट सीरीज परचेज करने जा रहे हैं, तो आपको ये जानने का अधिकार है कि हमारे यहाँ का जो कंटेंट हम बना रहे हैं, जो हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर हम कहाँ तक सफलता पा रहे हैं। क्योंकि उद्देश्य सभी का एक ही होता है कि हम एक अच्छा काम करें, ताकि जिस उद्देश्य के साथ यानी पेपर में जो प्रश्न आने हैं, क्या हम उनको टच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा कंटेंट उस स्तर का है कि आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएँ और जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनमें आंसर्स को खोज पाएँ, यानी आपने वो पढ़ा हुआ हो आपका जो वहाँ पे प्रश्न आते हैं। तो एक तरह से सीधी बात ये होती है कि कई बार प्रश्न डायरेक्ट फंसते हैं, कई बार में प्रश्न जो होते हैं आपको जो बाकी के उत्तर होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो एक आपको माध्यम मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ, यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। लेकिन आज के इस पहले वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, हमारी जो पहली मैगजीन एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स, हमने बहुत ज़्यादा संख्या में इसको प्रिंट नहीं कराया था। एक लिमिटेड एडिशन, एक लिमिटेड संख्या के साथ हमने प्रिंट कराया था। लेकिन मध्य प्रदेश के लगभग जितने भी बड़े ज़िले हैं, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और आपका बड़वानी, बालाघाट, अलीराजपुर और छतरपुर, इंदौर था ही, ग्वालियर भी था, जबलपुर भी था, भोपाल भी था। तो इन सभी जगहों पे हमने लगभग एक सीमित संख्या थी हमारे पास, तो हमने वहाँ तक पहुँचाया था। तो हमारा पहली बार ये काम था। इसके पहले हम पीडीएफ निकालते रहे हमेशा, और हमेशा की तरह आगे भी हमारी पीडीएफ भी इसकी निकलती है और आज भी मिलती है। तो यहाँ पर हम बात केवल एमपीपीएससी द्वारा आयोजित जो सिविल सर्विस परीक्षा की जाती है उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि एपी में हमारे यहाँ के नोट्स से एमपी जीके प्लस करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर, 3 किताबें हमारी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गई हैं। उनमें से हमारे प्रत्येक खंड में, चाहे वो जून का पेपर हो, चाहे अभी नवंबर का हो, जो हो जाए उसके बाद, है ना, और उसके पहले जो हुआ है, तो उसमें कितने प्रश्न आए। यहाँ पर मैं बात सिविल सर्विस जो एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। वन वाली जो होती है उसका एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो इस केवल एक पेपर में एग्जाम गुरुजी के जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इससे हमारे यहाँ लगभग 16 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। एग्जाम गुरुजी की करंट अफेयर की मैगजीन से डायरेक्ट 16 क्वेश्चन आए हैं, जो कि यहाँ पर आपको पेज नंबर के साथ बताए जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे किसकी। देखिए, इसके पहले शुरुआत करूं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप मेरे से पूछोगे कि बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही, तो देखिए, हमारे यहाँ जो एमपी का एक तो करंट अफेयर आता है, ठीक है। हमारे पास एमपीपीएससी प्री के सभी नोट्स हैं, जो आपकी 10 की 10 यूनिट है वो हमारे पास कंप्लीट रहती है। बात करी जाए किसकी, एमपी जीके की, तो एमपी जीके में एग्जाम गुरुजी से टोटल 31 क्वेश्चन सीधे सीधे आए, ठीक है। एमपीजी के टोटल यदि एमपीपीएससी 2024 की बात करी जाए तो लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन आए थे, 41 क्वेश्चन आए थे। 41 में 38 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के थे। करंट अफेयर्स में एक तो खानविलकर जज साहब का क्वेश्चन आया था, जो कि अपने एमपी में ही थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए तो उनको लोकपाल नियुक्त किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आया था प्राची यादव का, आया था, जो कि पैरा ओलंपिक की रही हैं, खिलाड़ी रही हैं। और गेहूं का स्थान पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है। तो 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के जोड़ दिए जाए तो 41 क्वेश्चन जो आए थे वो मध्य प्रदेश के आए थे। 41 में से एग्जाम गुरुजी के केवल एमपी जीके की जो एक बुकलेट आती है उससे हमारे यहाँ 31 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर से हमारे पास जो करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न थे वो एग्जाम गुरुजी की मैगजीन से डायरेक्ट आ गए थे। तो यदि आप ऐसे देखोगे तो हम लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो हैं आए हैं। इनडायरेक्ट यदि आप देखोगे तो हमने लगभग 38 क्वेश्चन टच किए हैं, जिसमें आपको कई प्रश्नों में मदद मिल जाती है कि ये इसका गलत है क्योंकि इसका राइट ये है, तो आप सीधे सीधे इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। तो 41 में से 38 प्रश्न जो है एग्जाम गुरुजी की नोट्स प्लस मैगजीन दोनों को मिला दिया जाए तो आए थे। अगला वीडियो जो एमपी जीके का रहेगा वो आपको इस पर जल्द ही मिल जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि जो हमारे आया था कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रम से किसको दर्शाते हैं। तो यदि आपने एग्जाम गुरुजी की करंट अफेयर की मैगजीन ली होगी तो उसमें हमने पूरा का पूरा नीति आयोग का प्लस एमपीजीके की बुकलेट में SDG इंडेक्स, ये हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट डाला था और इसका एक रिव्यू भी किया था। एक ज्योति करके हैं, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे हैं, उन्होंने इसमें बाकायदे इस पेज को दिखाया भी था उन्होंने। हमने 1-2 यूनिट्स जो थी इकोनॉमिक्स की, उसमें हमने बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको भी कवर किया था, डायरेक्ट एमपी का नहीं दिया था।
क्योंकि ये एक अनुमान था कि कई बार क्या होता है पेपर में कई चीज़ें बेसिक्स भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने ये दिया है। तो यहाँ पर जो एसडीजी इंडेक्स से रिलेटेड आया था, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना था। एग्जाम गुरुजी की मैगजीन में आपको पेज क्रमांक 26 में आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा कि जो एसडीजी 1 होता है ये कोई गरीब नहीं या निर्धन से संबंधित होता है। मध्य प्रदेश इसमें 44 अंकों के स्कोर के साथ 24वें स्थान पर है। राज्यों में यदि प्रथम की बात करी तो तमिलनाडु है। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली है। एसडीजी 2 में जो आता है वो जीरो हंगर इंडेक्स में आता है, यानी कोई भूखा नहीं है। मध्य प्रदेश 43 अंकों के साथ 21वें स्थान पे है। प्रथम केरल है और जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें चंडीगढ़ है। एसडीजी जो 9 आता है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे में आता है। मध्य प्रदेश 37 अंकों के स्कोर के साथ 20वें स्थान पे है। पहले नंबर पे गुजरात है और यूनियन टेरिटरीज में कौन है? दिल्ली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पेज नंबर 26 में, ये वहीं का क्रॉप किया हुआ पेज है, आपको मिल जाएगा। तो ये प्रश्न हमारे सीधे सीधे मैगजीन से आया था। दूसरी बात करी जाए, भारत सरकार ने जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था, तो हमने करंट अफेयर की मैगजीन में क्या किया था कि जो करंट के डेटा होते हैं उसके साथ साथ हमने स्टैटिक पोर्शन को भी ऐड किया है। ये एक यूपीएससी वाला पैटर्न है, क्योंकि अब एग्जाम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, पिछले 3 वर्षों में परिवर्तन हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों के करंट के वो स्टैटिक पोर्शन पूछता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, देखिए करंट में एक्चुअली में आप देखोगे तो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 ये हमने बाकायदे आपको दे रखा है। यदि आप एग्जाम गुरुजी की मैगजीन पे आप जाएंगे पेज नंबर 46 में, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको इसी प्रकार से वहाँ मिल जाएगा, जो कि प्रदूषण से संबंधित जितने भी अधिनियम सरकार के द्वारा बनाए गए, भारत सरकार के द्वारा, सभी को सभी हमने वहाँ पे दिया है। साथ ही बोर्ड का गठन किया गया है, उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया है। बात करी जाए अगले प्रश्न की, जो एक अच्छा प्रश्न आया था, विवादित भी हुआ था, कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम से चल रही है। तो एग्जाम गुरुजी की मैगजीन में बाकायदे दिया था कि भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के नाम से चल रही है। और इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाता है, पेज नंबर 71 में ये दिया हुआ है। जिसके पास भी मैगजीन है उसको मिल जाएगा। बात करें उन्नति की, मध्य प्रदेश सरकार की एक उन्नति यानी जो एग्री जीआईएस परियोजना है, ये किसके लिए है, तो ये परियोजना के बारे में, परियोजना प्लस किसके लिए है, प्लस इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ जितनी भी आपको मैगजीन में परियोजनाएं मिलेंगी वो कब से प्रारंभ की गई, किस उद्देश्य के साथ की गई, इसका लाभार्थी कौन होगा, ठीक है, क्लास कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो जो एग्री जीआईएस परियोजना है ये कृषि एवं मृदा प्रभाग के अंतर्गत परियोजना है, जो कि जीआईएस केंद्र हैदराबाद के साथ मिलकर के बनाई गई है और मध्य प्रदेश में जो कृषि विभाग है उसके साथ द्वारा प्रायोजित है। और हमारे यहाँ जो खरीफ की फसल होती है, सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, और साथ में रबी की गेहूं, सरसों और चना फसल, इन सब का आकलन करके उसका क्या किया जाता है, उस प्रकार किया जा रहा। पेज नंबर 85 में ये बाकायदे दिया हुआ है। एसडीजी इंडेक्स से आया था प्रश्न 2020 का कि इसके अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन को किस श्रेणी में परिभाषित किया गया है। तो ये बाकायदे सतत विकास लक्ष्य करंट अफेयर की मैगजीन में भी हमने प्रॉपर दिया था कि एस्पेरेंट और परफॉर्मर और फ्रंट रनर अचीवर कौन होते हैं। यदि आप एमपीजी की आपने बुक खरीद रखी है तो वहाँ पर ये यूनिट बाकायदे पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन बाकायदे कवर किया है कि यूएनओ का भी हमने डेटा डाला है कि यूएनओ किस आधार पर तय करता है जब से प्रारंभ हुआ तो किस किस आधार पर किया गया है। देखिए आपको यदि तैयारी करनी है प्रॉपर तो आने वाले समय में आपसे सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे प्री के, थोड़ा सा डीप में जाके पूछेगा। तो एक समझ विकसित आपके अंदर होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे तो 26 नंबर पेज पे था अगला प्रश्न जो था कि वर्ष 2021-22 में भारत दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है। तो यहाँ पे आंकड़े आपको बाकायदे दिए गए हैं कि उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान, यदि गेहूं में बात करो द्वितीय था, मक्का में द्वितीय था, तो यहाँ पे गेहूं, मक्का, चना, दाल सब चीज़ों का यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, कुल तिलहन में द्वितीय था। तो पेज क्रमांक 19 में आप 90 में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको ये भी क्वेश्चन वहाँ पे सीधे सीधे मिल जाएगा। वहीं रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये मध्य प्रदेश का एक तो मिलेट योजना है जो प्रोत्साहित करती है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू। तो हमने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना पूरी योजना दे रखी थी कि ये योजना की जो अवधि है वो 2023-24 से लेकर के 25-26 तक है। और यह योजना का आपको क्लॉज यहाँ पे मिल जाएगा 23-24 से लेकर 25-26 तक है। कहीं नहीं जाना, पेज क्रमांक जिसके पास भी मैगजीन है, अदरवाइज ये एग्जाम गुरुजी के उसमें ऐप में PDF में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। 96 नंबर पेज में ये बाकायदे डला हुआ है। मध्य प्रदेश में है, योजना के अंतर्गत कौन कौन से अनाज हैं। किसानों को 10 रुपये प्रति किलो की राशि प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट के द्वारा 3 जनवरी 2024 से इसको लागू करने का क्या किया गया था, निर्णय किया गया था। तो ये प्रश्न भी आपको एग्जाम गुरुजी के मैगजीन में मिल जाएगा। और करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपको मिला था 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था, तो प्राची यादव को सम्मानित किया गया था। ये हमने जो करंट अफेयर की क्लास ली थी वहाँ पर भी कहा था कि कई बार खिलाड़ियों के खेल से संबंधित आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है, तो 105 नंबर मैगजीन में आपको ये मिल जाएगा। साथ ही में कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है, ये एक स्टैटिक पोर्शन का था, फिर भी हमने करंट अफेयर के इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कवर किया था। 2024 के जो पुरस्कार दिए थे उसमें इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, व्यक्ति कौन है, किस क्षेत्र में दिया गया, इनका किस जिले से संबंध है, ये सारी की सारी हमने जानकारी तो दी ही दी थी। साथ में हमने बेसिक्स भी आपको इसके बारे में बताए थे कि माच गायन शैली क्या है, कब से प्रारंभ हुई, इनको क्यों दिया गया। तो ये सब कुछ आपको एग्जाम गुरुजी की जो मैगजीन है करंट अफेयर की 20 नंबर पेज से मिल जाएगा। एक प्रश्न आया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां पर जियो पार्क की स्थापना की जा रही है। ये करंट अफेयर मैंने आपको लगातार एग्जाम गुरुजी के जो करंट अफेयर की क्लासेस चलती थी वहां पर भी बताया था कि ये देश का पहला जियो पार्क है। हालांकि इसको लेकर थोड़ा सा विवाद अब होने वाला आगे चल करके, और ये जबलपुर में इसकी स्थापना की जा रही है और ये लम्हेटा गाँव में स्थापना की गई। ये इसकी स्थापना मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है, आने वाले समय में कभी पूछ लिया जाए किस विभाग के द्वारा है, तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। पेज नंबर 34 में ये आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि इनका जो संबंध रहा है अजय माणिकराव खानविलकर का मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से रहा है। ये हाई कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं। ये जो है प्रमोशन पे रिजर्वेशन इस मुद्दे पर फैसला सुनाने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में थे, जिसकी वजह से इनका क्या है जो प्रमोशन पर रिजर्वेशन वाला मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग में नहीं गया, क्योंकि ये उस टाइम पे वहाँ पे एक्टिंग जस्टिस थे और वो इन्हीं के बेंच में चला गया था फिर से सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने अपना नाम वहाँ से वापस लिया था बाद में। तो ये हमने जो चर्चित व्यक्तित्व नाम का एक यूनिट बना रखी है जिसमें आपको मधुर तिवारी, नरेंद्र करमरकर, अजय माणिकराव खानविलकर, अर्चना खरे, दीनानाथ भार्गव, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, इन सब के बारे में आपको डिटेल दी थी हमने जो चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। उनमें से एक व्यक्तित्व आपको कहाँ पर टकरा गए, सीधे सीधे क्वेश्चन में टकरा गए। और ये आपको एग्जाम गुरुजी की जो करंट अफेयर की मैगजीन है 107 नंबर पेज पे मिल जाएगा। वैदिक गणित की स्थापना कहाँ की गई है, उज्जैन में की गई है, 46 नंबर के पेज में इसको हमने दिया था। टांटा मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं, तो ये जो जनजाति संबंधित है 49 नंबर पेज पे हमने इसको भी दिया था। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, तो जितने भी हमारे जीआई टैग प्राप्त हैं सुंदर जाम, गजक, चंदेरी साड़ी हो चाहे चिन्नौर चावल हो, सब के बारे में किस क्षेत्र में इनको उत्पाद के रूप में जीआई टैग दिया गया है, कृषि में, खाद्य सामग्री में, हस्तशिल्प में, कृषि में, किस वर्ष दिया गया है, किस जिले से संबंधित हैं। तो कुल हमने जितने भी जीआई टैग मिले सबकी लिस्ट दी थी, जिसमें से 17वें नंबर यानी 17 नंबर पे चिन्नौर चावल आपको मिलेगा एग्जाम गुरुजी के 90 नंबर के पेज पे। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाना था, तो ये एक पूरी की पूरी हमने टेबल दी थी जीआई टैग की, ठीक है, और वहाँ पे सब कुछ था, प्लस हमने जो ओडीओपी वाले प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी जानकारी दी थी जहाँ ये उस टेबल में भी था। तो आपको ये सीधे सीधे वहाँ से प्रश्न मिल जाते हैं। एक प्रश्न आया था जो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है, तो इसके बारे में, इसकी स्थापना कब की गई, किस क्षेत्र में ये कार्य करता है, क्या करता है, इसकी हमने एक लाइव क्लास ली थी, वहाँ पर भी बताया था कि भोपाल में स्थित है, इसके क्या क्या काम है, और ये जो आपकी ट्रेनिंग होती है नरोना में वहीं पर ही है ये। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न थे एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर की मैगजीन से 16 प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं, जो कि हमारे पहली बार हम प्रिंटिंग के क्षेत्र में, यदि एग्जाम गुरुजी की मैगजीन हमने प्रिंट कराई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने लगभग 5000 छात्रों को टच किया था और सभी के सभी बच्चों के सभी छात्रों के बीच पहुंची थी। साथ में हमारी एमपी जीके की यदि बुक आप मिला दें तो दोनों को मिलाने के बाद हमने बताया कि हमारे लमसम 80 से 85% क्वेश्चन हमारे एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर की मैगजीन और एमपी जीके की बुक से मध्य प्रदेश के आए हैं। और अगली जो हमारा वीडियो रहेगा वो मध्य प्रदेश के जो हमारी एमपी जीके की बुक आती है उस पर आधारित रहेगा। इसके बाद हम कंप्यूटर, इतिहास और पॉलिटी में हमारे लगभग 8 प्रश्न एग्जाम गुरुजी के जो हमारी बुक आती है, नोट्स आते हैं एमपीपीएससी प्री के, तो पॉलिटी के क्वेश्चन 8 लगभग हमारे एग्जाम गुरुजी से आए हैं। इतिहास की आप बात करो जिसको सबसे ज़्यादा आप डरते हो, तो 7 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम गुरुजी के नोट्स से आए हैं। और वहीं पे आप इसकी क्या कहते हैं, भूगोल की बात करो तो भूगोल के भी 7 प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम गुरुजी के नोट से आए हैं। तो देखेंगे तो 10 में से लमसम 8 क्वेश्चन सभी एग्जाम गुरुजी के नोट से आए हैं।
पेज नंबर के साथ ये वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और ये लगातार वीडियोस आएंगे। एग्जाम गुरुजी की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हम पहली बार एक अलग तरह की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, ग्रंथम सीरीज, जो कि पूरी तरह से हिंदी ग्रंथ अकादमी के हमने पूरी एक टीम बना रखी है जो अलग अलग यूनिट पे अपना काम कर रही है। हर एक व्यक्ति सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा, एक टीचर केवल एक यूनिट देखेगा और उस यूनिट पे स्वयं क्वेश्चन बनाएगा कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम गुरुजी को यूट्यूब में इवनिंग के समय में, मॉर्निंग के समय में लगातार क्लासेस चलेंगी। आपको लाइव रहना है, देखना है और सभी के सभी प्रश्न आपको सॉल्व करने के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो अनावश्यक रूप से आपको परेशान नहीं होना है। लाइव क्लास में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और पीडीएफ आपको मिलेगी जिसमें सॉल्यूशंस भी होंगे और कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देंगे उस क्लास से संबंधित। तो एग्जाम गुरुजी के लाइव क्लासेस में मिलते हैं। मैं हूं नीलेश और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए। अगले जो वीडियोज़ होंगे हमारे अदर सब्जेक्ट के, वो जल्दी आपको मिल जाएंगे विथ पेज नंबर के साथ कि हमारा जो नोट्स की परफॉर्मेंस रही है वो कैसी रही है। आप बाकी का आप सभी को निर्धारित करना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।